नेगेटिव सबसे बड़ा तो एक मैंने बताया आपको, रेंज का इशू है। रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है, पता नहीं किस क्या है इनका। अगर रेंज ये 350 ही क्लेम करके 300 दे देते तो अच्छा लगता, लेकिन 450 क्लेम करके तुम 300 दे रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, चीटेड सा फील होता है। 300 भी पूरी नहीं हो रही। हाँ जी, मुझे 70-80 पैसे में पड़ रही है 1 किलोमीटर, उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन टाटा ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली है अब। तो दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने टाटा पंच इलेक्ट्रिक, जो कि यहाँ पे चार्ज हो रही है। और ये चार्ज कैसे हो रही है ये देख के मेरे को थोड़ा हैरानियत हुई कि यार ये कैसे चार्ज हो रही है। तो मैंने इस गाड़ी का जो ओनर है उनको ढूंढा, वो ओनर हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने आया हुआ था, ये एक बिल्कुल नई सोसाइटी है, तो मेरे को थोड़े प्लॉट वगैरह देखने थे, तब मेरे को ये गाड़ी यहाँ पे मिली चार्ज होते टाइम। और ये यहाँ से चार्ज हो रही है काफ़ी दूर से, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल के बारे में हम बात करते रहते हैं। तो इनके ओनर को हमने ढूंढा, और वो ओनर जो है अब हमारे साथ है, जिनसे जानेंगे कि टाटा पंच इलेक्ट्रिक उन्होंने क्यों खरीदी, कितनी रेंज निकाल रही है, चार्जिंग वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये कुछ यूनिक चीज़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पे ओनर है रोबिन जी। कैसे हो भैया? बढ़िया। तो टाटा पंच इलेक्ट्रिक आपकी गाड़ी काफ़ी अलग तरीके से आप चार्ज कर रहे हो। हाँ जी। मतलब आप यहाँ पे घूमने आए हुए थे? हाँ, मेरा यहाँ, मैं भी आपकी तरह ही कोई प्लॉट देखने आया हुआ था। अच्छा। ये मेरे मित्र भी हैं। अच्छा तो मैं सुबह ही आ गया था जी। दूर से आया हूँ। अच्छा। तो बीच में आते आते चार्जिंग डाउन हो गई। वैसे तो उस पर भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं हाइपर चार्जर पे, लेकिन मेरे पास समय था कि सुबह आ गया था, शाम को मुझे वापस जाना था, तो 7-8 घंटे का समय था। तो मैंने अपने ही मित्र हैं हमारे, इनसे बोले के अपना चार्जिंग चालू कर दी। चलो, तो अब मुझे बताओ टाटा पंच इलेक्ट्रिक आपकी रेंज कितनी निकाल रही है? रेंज अगर मैं अपनी डेली उसकी बताऊं, एक्चुअल रेंज तो कंफर्टेबल रेंज 270-80 निकाल रही है। ठीक है। कंपनी मेरी लॉन्ग रेंज वाली है। ठीक है। कंपनी क्लेम तो 421 का करती है जी। लेकिन वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना देगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी मुझे थोड़ी कम लगी, क्योंकि अगर इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम 350, 320 देती, लेकिन 280 के करीब दे रही है। ठीक है, तो रेंज तो चलो एक अलग बात हो गई। अभी आप मुझे बताओ, ये जो आपने चार्जिंग का एक सॉल्यूशन निकाल रखा है कि यार कहीं पे भी जाओ और गाड़ी को चार्ज कर लो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो वही जो मैं रेंज का इशू बता रहा था कि रेंज एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए जी, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। इससे पहले मैंने कुछ वो अपना देसी जुगाड़ भी बनवाया था अपने लोकल इलेक्ट्रीशियन से, तार से बनवा के पूरा वो एक्सटेंशन बनवा के सरिया वरिया लगा के, लेकिन कहीं वो चार्ज हो जाए, कहीं चार्ज ना हो, पता ही ना चले चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद जो है फिर 1-2 मेरे जो है जानकार या यूट्यूब पे भी आप जैसे भाइयों से पता चला कि बड़ा वो डेंजरस सा होता है, वो आग वाग लगने की भी वो रहती है। तो फिर मेरे एक ऐसी, मैं ढूंढ रहा था तो एक मित्र ने मुझे ये रिकमेंड किया, तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और बहुत ही अच्छा, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से, तो बहुत ही वाइबल है। तो मतलब आप इसे कैसे यूज़ करते हो? अर्थिंग वगैरह का क्या रहता है? बहुत ही बढ़िया सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे बढ़िया तो बाहर घूमने के लिए तो है ही, ऐसा नहीं है केवल बाहर घूमने के लिए है। सबसे बढ़िया इसका वो है, आप कहीं रिश्तेदारी में गए, रात को रुकना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 6ठे माले पे उनका फ्लैट है, कहाँ चार्ज करोगे? तो अपना आराम से जो है ना वहाँ लगाया, अपना नीचे डाल दिया बिल्डिंग के नीचे, वहीं मतलब जो इसकी वायर है वो इतनी बड़ी है? इतनी बड़ी वायर है, 25 मीटर की केबल है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं नहीं पूरी नहीं खोल पाया आज तक, आधी खोलते हैं उसमें काम हो जाता है। तो बहुत बढ़िया वायर है और बहुत लंबी है। तो आप इसको जिस तरीके से चार्ज करो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, ताकि और लोगों को भी पता चले। हाँ जी, आइए आपको समझाते हैं इसके बारे में। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की गाड़ियों में आग ही लग रही है आजकल, और वो मुझे लग रहा है ये चार्जिंग का ही एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया तो इसका ये डिस्प्ले है जी। इसमें आपको कितनी पावर आ रही है, कितनी यूनिट कंजप्शन कर रहा है, कितनी ये पावर दे रहा है आगे, सब कुछ इसमें डिस्प्ले पे आएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे बढ़िया है, कहीं आपको पेमेंट देना, आपके कहीं होटल में गए और वो पेमेंट का इशू रहता है, किस हिसाब से आपको पेमेंट देंगे, इसके में आपकी रीडिंग भी दिखाता है, यूनिट दिखाता है, कितने कंजप्शन आपने यूनिट किया। आप होटल वाले से पहली बात करके रखो, भैया जितनी आपकी कंजप्शन यूनिट आएगी उस हिसाब से रेट ले लो, वो दे दो। ना होटल वाले को कोई दिक्कत है ना हमें दिक्कत होगी, बिल्कुल फेयर जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, सबसे बढ़िया है इसका ये अर्थिंग वाला, ये रेड केबल। क्योंकि टाटा की गाड़ी, टाटा की क्या मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक जितनी भी गाड़ी है उन्हें अर्थिंग की जरूरत है चार्जिंग के लिए। ये इसकी अर्थिंग केबल है, 5 मीटर की अर्थिंग। और ये कनेक्ट किस चीज़ से है? कॉपर रोड है जी। कॉपर रोड से कनेक्टेड है।
केवल 6 इंच से अंदर डालो और इसके आप जो है ना अर्थिंग, प्रॉपर अर्थिंग मिल जाएगी। और ये जिसके अंदर रेड लाइट और ग्रीन लाइट है, रेड लाइट इसकी पावर की है, ठीक है, ग्रीन लाइट ये इसकी अर्थिंग की है। ओके, अगर ग्रीन लाइट ऑन है तो मैं प्रॉपर अर्थिंग इसे मिल रही है। ठीक है। और आप अभी जो पावर ले रहे हो वो वहाँ से ले रहे हो? पावर ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं। तो मतलब केबल जो है वो इतनी लंबी है केबल इतना सफिशिएंट है कि अभी भी आप देख सकते हो बहुत केबल इसमें बचा हुआ है कि इसे मैं 10-15 मीटर और ले जा सकता हूँ आराम से। तो ये जो आपका वंडर करंट का एक्सटेंशन चार्जर है, ये आपने खरीदा कहाँ से? मैंने ये वंडर करंट की ही वेबसाइट से खरीदा है। अच्छा, वैसे ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, इसकी जो आप साइट से डायरेक्ट लेते हो तो वो 2 साल की वारंटी दे रहे हैं और अमेजोन दे रहा है 1 साल की वारंटी। तो 1 साल का वारंटी का डिफरेंस था, तो मैंने वंडर करंट की डायरेक्ट साइट से खरीदा है। तो आप इसको अपनी गाड़ी में अब हर टाइम साथ ही रखते हो? हाँ जी, बिल्कुल साथ रखता हूँ। और स्पेस कितना लेता है? मेरे ख्याल से एक जो आपका बैक पैक होता है उससे भी कम स्पेस लेता है। उससे भी कम। मतलब ये है कि अब आप कहीं भी जाओ हसल फ्री अपना गाड़ी कहीं भी बिल्कुल charge आराम पे से, लगाओ। टेंशन फ्री। तो लंबा लंबा रूट हमने लंबे लंबे टूर मारे हैं, मसूरी तक भी गए हैं हम, अभी लैंसडाउन गए थे। हमने बढ़िया वहाँ अपने होटल में जाके जो है ना लगाया, रात को सुबह फुल चार्ज मिली है, ना कहीं हाइपर चार्जर की जरूरत पड़ी ना वो कुछ। इसमें रीडिंग आ गई, वो रीडिंग का हमने पेमेंट कर दिया। मुझे तो बहुत ही बढ़िया सूटेबल लगा। हाँ, एक जैसे हर आदमी गाड़ी में कोई ना कोई एक्सेसरी रखता है आजकल, जैसे पंप रखते हैं, कोई ना कोई वो रखता है, वैक्यूम रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक की तो ये मस्ट एसेसरी है, होनी ही चाहिए गाड़ी में। आप कहीं भी जाओ टेंशन फ्री, आराम से रात को जाओ, चार्ज लगाओ, सुबह आपको चार्ज मिलेगी, आपका घर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको बाहर। हाँ, और मेन चीज़ वो है कि चाहे आप 5th फ्लोर पे लगाओ चाहे 3rd फ्लोर सबसे बढ़िया फैसिलिटी, क्योंकि 25 मीटर का केबल है, आप कितना भी लंबा 25 मीटर तो आप आराम से कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अभी भी जो है वो काफ़ी दूर जो है वहाँ से लग रहा है, और देखो यहाँ पे गाड़ी चार्ज हो रही है, लाइव चार्ज हो रही है। तो ये बेस्ट चीज़ है, यही चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है। मुझे भी लगा कि यार पता नहीं कैसे इन्होंने ये कर रखा है। हाँ जी। तो अभी जैसे आप ये वंडर करंट से गाड़ी चार्ज करते हो, तो आप फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं करते? फास्ट चार्जर से चार्ज करता हूँ। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फास्ट चार्जिंग का इतना रोबस्ट हुआ नहीं है, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ इतने ऐसे इशू हुए कि मैं टाटा के ही चार्जर पे चार्ज कर रहा था। पहली बात तो उसमें कनेक्ट नहीं हुई, कनेक्ट हुई तो ये चार्जिंग की जो इसकी केबल है लीड वो फंस गई, वो निकली नहीं। कस्टमर केयर बात करी, सब कुछ बात करी, कुछ हो नहीं पाता। 1 घंटे में परेशान हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत ही टाटा के चार्जर पे आई। और फिर एक बंदे ने वहीं पे था, उन्होंने बताया कि iOS में दिक्कत करता है, एंड्रॉयड में नहीं करता। मतलब जो एप्लीकेशन है? हाँ, एप्लीकेशन iOS में नहीं चल रही, एंड्रॉयड में चल रही है। एक बार मैं गया तो वो पूरी ग्रिड ही उठी हुई है, उस वाले रोड पे कहीं कोई चार्जर ही नहीं चल रहा। तो ये हमारे जो ये हैं अल्टरनेटिव, ये बहुत अच्छे काम आते हैं उसमें। तो मतलब ये है कि ऑनलाइन ऐप में तो दिखा दिया कि चार्जर अवेलेबल है, हाँ जी, हाँ जी, फास्ट चार्जर, लेकिन मौके पे जरूरी नहीं है कि वो मौके पे रनिंग नहीं हो। चल रही। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है इशू। अब ये बताओ, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है 270-280 किलोमीटर, चार्जिंग टाइम कितना ले लेती है? अगर 20% है या 10% है 100% होने में? ओवरनाइट लेगी आपका। मैं अगर इसे चार्ज करता हूँ 20-30% पे तो 12 या 13 घंटे दिखाती है घर के स्लो चार्जर पे। फास्ट चार्जर पे तो मैंने 1-2 बार ही चार्ज करी है। फास्ट चार्जर पे तो बहुत तेज़ी से चार्ज होती है, यानी अगर जैसे मैंने 40% पे लगाई है तो मुश्किल से 40-45 मिनट में 100% चार्ज हो जाती है। लेकिन आपके घर वाले स्लो चार्जर पे तो ओवरनाइट लेगी, 10-12 घंटे चार्जिंग में लगेंगे। क्योंकि मैंने जो मैं घर में 3.2 किलोवाट का यूज़ कर रहा हूँ, 7.2 वाला मैंने नहीं लगवाया, तो मैं उसकी बता रहा हूँ 3.2 की। गाड़ी का एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा मुझे इशू ये लगा, वो मैंने बात भी करी थी कंपनी में, कि बीच बीच में जैसे 1 घंटा ड्राइव कर रहे 2 घंटा बीच बीच में स्लो हो जाता है। तो वो कंपनी वाले से मैंने बात भी करी थी, तो ये सप्लाई थोड़ी सी अपना बैटरी गर्म हो जाती है तो वहाँ बैटरी की तरफ भी चली जाती है, ऐसा मुझे उन्होंने भी बताया। तो वैसे ओवरऑल एसी बढ़िया है। और गाड़ी का जो कंफर्ट है? गाड़ी का कंफर्ट बहुत बढ़िया है। मैं गाड़ी खरीदने के बाद हैप्पी हूँ, मज़ा आ रहा है। थोड़े बहुत 1-2 इशू हैं, वो गाड़ी से संबंधित नहीं है, वो सर्विस से संबंधित है। क्योंकि टाटा गाड़ी बढ़िया बना रहा है, नो डाउट, देख रहा है, सेल्स भी अच्छी हो रही हैं। अब तो मैंने सुना है कि पंच ने वैगनार को भी बीट कर दिया है, लेकिन सर्विस नहीं दे पा रहा टाटा। तो सर्विस में प्रॉब्लम आती है? हाँ, डेजिग्नेटेड बंदे तो है ही नहीं। तो वही जो वो गाड़ी देख रहे हैं पेट्रोल वाली, वही इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकता। और जैसे अभी आपने 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराई होगी, तब क्या कॉस्ट आई आपकी? 0 कॉस्ट आई है मेरी। अभी तक तो मैंने 3 सर्विस कराई हैं, तीनों में जो है ना 0 कॉस्ट आई हैं। 3 सर्विस टाटा दे रहा है। और वैसे भी इसका अगर मैं पेड वाली भी करवाऊँगा तो मुझे नहीं लग रहा 1000 रुपये से ज़्यादा की, क्योंकि ना ऑयल होता ना कुछ होता, सर्विस चार्ज तो 0 है। ठीक है।
और जैसे आपने अभी 17,000 किलोमीटर चला दी, एक बड़ा नंबर है 5 महीने में 17,000 चलाना। हाँ जी। तो आपने अपनी कॉस्ट तो कैलकुलेट करी होगी, क्योंकि आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है, इसलिए आपने इलेक्ट्रिक खरीदी है। तो आपको मतलब ये कितने रुपए में कितने किलोमीटर पड़ रही है? मुझे 70-80 पैसे में पड़ रही है 1 किलोमीटर, उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि अगर आपने अभी 17,000 चला दिया तो मुश्किल से आपका 14-14,500 का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगी है। हाँ जी, तो मतलब काफ़ी कम है काफ़ी कम है, बहुत कम है ना? मैं जहाँ तक अपनी रनिंग के हिसाब से सोच के चल रहा हूँ, मैं 4 या 5 साल में इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो रिकवर कर दूंगा। अभी आपका एडवेंचर वेरिएंट है मेरा, हाँ, 14 Long लाख range। समथिंग के करीब ही आया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? हेडलाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे गाड़ी इलेक्ट्रिक जो है ये काफ़ी मतलब हाई पिकअप गाड़ियाँ होती हैं, हाँ जी, ठीक है, तो कंट्रोलिंग कैसी है गाड़ी की? फन टू ड्राइव गाड़ी है। पहले मैं वैगनार यूज़ कर रहा था, और उसके बाद जब मैं कोई बड़ी गाड़ी चलाता था, स्कॉर्पियो है या कोई भी है, तो उसमें मज़ा आता था। अब मैं स्कॉर्पियो चलाने के बाद इसे चलाता हूँ तो मुझे स्कॉर्पियो डाउन लगती है, ये ज़्यादा फन टू ड्राइव लगती है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई ना, और ज़्यादा हाई पावर भी प्रैक्टिकल होगी, पावर होगी, और जम के चलती है, रोड पे चिपक के चलती है, क्योंकि इसका वेट सारा नीचे है, मैनेजमेंट है, तो मज़ा आता है मतलब चलाने में। और पावर पंच मोड वैसे पे आप भी- अगर चला लो तो पंच जो है वो वैसे भी बोर्न इलेक्ट्रिक है, हाँ जी, प्लेटफॉर्म हाँ पूरा जी, हाँ चेंज जी, है। हाँ जी। ये नहीं है कि जैसे और गाड़ियां जैसे टियागो है वो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर दी हाँ जी, इन्होंने। ये पहली बोर्न इलेक्ट्रिक है। आगे आने वाली इनकी सारी गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। तो जैसे ये तो सारे इसके पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव क्या लगा आपको? नेगेटिव सबसे बड़ा तो एक मैंने बताया आपको, रेंज का इशू है। रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है, पता नहीं किस क्या है इनका। अगर रेंज ये 350 ही क्लेम करके 300 दे देते तो अच्छा लगता, लेकिन 450 क्लेम करके तुम 300 दे रहे हो तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है, 300 भी पूरी चीटेड नहीं हो सा रही है। फील होता है। 300 भी पूरी नहीं हो रही। हाँ जी, तो वो रेंज वाला मेरे लिए सफिशेंट है, रेंज मेरे लिए 250 भी सफिशेंट है, क्योंकि मेरी अप डाउन इतनी है। लेकिन जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके बाद जो कम दे रही है वो थोड़ा सा चीटेड फील होता है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और बताओ रोबिन जी, जैसे आपने रेंज ले ली 270 किलोमीटर, हाँ जी, उस दौरान आपकी स्पीड क्या रहती है? क्योंकि इलेक्ट्रिक में ना स्पीड का बहुत बड़ा खेल है कि आप गाड़ी को स्लो चला रहे हो, फास्ट चला रहे हो, तो रेंज उस पर डिपेंड करती मेरी है। ड्राइविंग इस तरीके की है कि मैं 60 या 70 तो चला ही नहीं सकता। मैं जितनी जब भी चलाता हूँ मैं 80 प्लस ही चलाता हूँ, और मेरी 85-90 और मैं अगर हाईवे पे चलता हूँ ज़्यादातर क्रूज़ लगा के चलता हूँ, तो क्रूज़ भी मेरा 90 पे सेट रहता है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे इसे बैटरी बचाने के लिए 60 पे या उस पर चला रहा हूँ। मैं जैसे मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी चलाता था ऐसे ही इसे चलाता हूँ, उस पे ये रेंज दे रही है। और जो ब्रेक रीजनरेशन लेवल रखते हो वो क्या रखते हो आप? 2 रखता हूँ, हाईवे पे 2 रखता हूँ, सिटी में 3 रखता हूँ। अच्छा, और मुझे तो अब अगर रीजनरेशन ऑन नहीं है, जैसे 100% बैटरी चार्ज रहती है तो रीजनरेशन काम नहीं करता, तो वो मुझे ओड फील होता है। पेट्रोल गाड़ी चलाता हूँ तो ओड फील, मुझे रीजनरेशन में मज़ा आने लगा, क्योंकि पिकअप से पैर हटाते ही वो अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगने लगते हैं, तो वो भी एक कंफर्ट सा लगता है कि ब्रेक पे पैर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जैसे ये एक टाटा का प्रोडक्ट है, लोग कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो आपने इसी वजह से लिया कि टाटा का प्रोडक्ट है, या आपको लगा कि रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आफ्टर सेल सर्विस वहाँ तक नहीं है जहाँ आप होनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल वाला कहीं 1% तो था ही, लेकिन टाटा ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली है। अब किसी और भी जो कोई रिव्यू मैं भी देखता रहता हूँ, और भी कोई रिव्यू है गाड़ी के बारे में, कोई बेकार नहीं बोलता। गाड़ी 1-2 पॉइंट तो सबको मिल जाते हैं, गाड़ी सब बढ़िया बताते हैं। टाटा के बारे में केवल सर्विसेज के लिए ही बोला जाता है। अब केवल सर्विस के ऊपर गाड़ी छोड़ी नहीं जाती। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है तो ले ली। तो मतलब आप इसे अगर हम मार्क्स देने की बात करें तो 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो 10 में से 8.5 तो दूंगा। 8.5। जो 1.5 नंबर कट रहा है वो रेंज और रेंज की वजह से कट रहा है। 1-2 इशू और है मेरे, जैसे एसी वाला मैंने आपको बताया, थोड़ा सा वो है, और एक एसेसरी वाला इशू है कि एसेसरी नहीं मिल पा रही बोलने के बावजूद। अच्छा, मेरे गाड़ी दो launch हुए मेरे इतना लंबा time ये हो जैसे गया? आप देख रहे हैं मेरे 2 इसके व्हील उतर गए, व्हील कवर, वो मैंने कंपनी में खूब ट्राई करी, वो नहीं मिल पा रहे। तो ये इशू है, ऐसा गाड़ी का कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे, अगर किसी का बजट यहीं पे है 13-14 लाख रुपए, हाँ जी, और डेली की रनिंग उनकी 200 किलोमीटर की है, हाँ जी, तो आपकी रिकमेंडेशन आँख क्या है? नीच के टाटा रिकमेंड है। अगर आज दोबारा आपको 14 लाख रुपए दे दिए जाएं तो आप पंच लोगे या कुछ और लोगे? इस रेंज में तो पंच ही लूँगा। इस रेंज में पंच ही लोगे? हाँ जी, अभी जो इनकी नई करवाई है, कर बहुत बढ़िया गाड़ी है। देखी आपने? थोड़ा सा बजट अगर मेरा बढ़े तो कर लूँगा।
अच्छा। बहुत ही बढ़िया लुक्स ही देखे हैं अभी तो, लुक्स बहुत बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है। तो नया डिजाइन है कूपे हाँ, SUV। मेरी इच्छा है और शायद मैं नेक्स्ट गाड़ी कर भी लूँ। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थे हमारे साथ रोबिन जी, जिन्होंने अपनी टाटा पंच इलेक्ट्रिक लॉन्ग रेंज जो कि एडवेंचर वेरिएंट है, इसका एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू दिया। और मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी थी वो ये था, ये वंडर करंट का जो इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन कार चार्जर जो है वो लिया हुआ है। अभी भी इनकी गाड़ी चार्ज हो रही है और मुझे लग रहा है ये अब इसका अच्छे से यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी का, और ये ज़रूरी है। हाँ जी, ये तो मस्ट एसेसरी है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस जरूरी है ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही एक चार्जिंग का भी जरूरी है। हाँ जी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।